वेलकम स्टूडेंट्स, स्टडी मंत्रा क्लासेज के अंदर आपका स्वागत है। कल हमने एक्सरसाइज की थी 3.2 जिसके अंदर हमने कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट सीखा था और किन लाइंस को, किन इक्वेशंस को हम पैरेलल कहते हैं या इंटरसेक्ट कहते हैं या कोइंसिडेंट कहते हैं, वो हमें सोल्व करने की बजाय डायरेक्ट फार्मूले से भी पता चल जाता है, जो हमारे कंपटीशन में बहुत काम आता है। तो अब ये जो चैप्टर है आपका इक्वेशंस को अलग अलग तरीके से सोल्व करने का है। जैसे पिछले एक्सरसाइज के अंदर आपने 3.2 के अंदर किया था ग्राफ के द्वारा एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना। आज जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 3.3, इसके अंदर आप सब्स्टिट्यूट मेथड है जो वो यूज करेंगे। अब बात करते हैं सब्स्टिट्यूट मेथड होता क्या है। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है जब हम किसी एक बंदे की जगह दूसरे बंदे को एडजस्ट कर सके। जैसे कि आपके स्कूल में अगर 2 मैथ के टीचर हैं, बाई चांस एक छुट्टी पर है, तो आपकी क्लास कोई दूसरा जो आपका दूसरा टीचर है वो क्या कर सकता है, ले सकता है। तो इस आप जो मैथ वाला टीचर है जो है वो उसका क्या होगा, सब्स्टिट्यूट होगा, यानी कि हम उसको उसकी जगह क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूट मेथड के अंदर भी यही है कि हमारे पास 2 इक्वेशंस होंगी, उसके अंदर से हम एक इक्वेशंस के अंदर x या y में से एक की वैल्यू निकालेंगे और दूसरी इक्वेशन के अंदर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, और इस प्रकार से हम x और y की वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए एक्सरसाइज करते हैं और करके देखते हैं। ये तो बातें थी हमारी, अब करके देखते हैं ताकि हमारा प्रैक्टिकल हो जाए। ये क्या कहता है, देखिए सबसे पहले ये तो लीनियर इक्वेशन है मेरी, ये होगी तो फर्स्ट इक्वेशन। तो सेकंड लीनियर नहीं, फ्रैक्शन में चलेगा इसका कोएफिशिएंट। तो जो कोएफिशिएंट फ्रैक्शन में है पहले उसको लीनियर में कन्वर्ट कर लीजिए, आप इंटीजर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो इसके नीचे अगर हम ले तो एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। तो इसको कहेंगे हम 2s + 3t = 6। इसको उधर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो क्या लिखेंगे, 2s + 3t = कितना हो जाएगा, 36। ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी आपकी, 2 हो जाएगी। तो यहां से हम s की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या लिखेंगे, 2s = 36 - के t। ये जो 3t है इधर प्लस का है, तो उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो s = 36 - के 3t/2। ये वैल्यू इक्वेशन नंबर आप थर्ड कह सकते हो, पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये मेरी इक्वेशन थी। तो जहां भी s है ना वहां पे क्या रखेंगे, 36 - के t/2 रखेंगे। तो 36 - के 3t/2, ये माइनस के t = कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा। ये 36 - के 3t तो है जी। अब इस t के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब इसके नीचे 1 होता है भाई, और 1 को 2 से डिवाइड करोगे, यानी 2 को 1 से डिवाइड करो 2 ही आएगा। 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, - के 2t हो जाएगा, ये 3। अब इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करनी होती है। क्या करनी होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी होती है। तो लिखेंगे 36 - के ये 2t और माइनस के 3t कितना हो जाता है, 5t = कितना हो गया, 6। अब ये 36 उधर चला जाएगा, माइनस के 5t = 6 - के 36, माइनस के 5t = - के 30 कैंसिल हो जाएगा। t = 30/5, 6। तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 6। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड। अगर हम इसको हम इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, देखिए s = 36 - के 3 × t की वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी, और y में कितना है भाई, 2। तो s = 36 - के 18/2। s = 36 में से 18 माइनस होगा तो कितना आएगा, 18/2 कितना हो जाएगा, 9। तो s की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 9। और s और t की वैल्यू ही हमें निकालनी थी। अगर आंसर चेक करना है तो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर रखो या सेकंड के अंदर रखो, आपकी मर्जी है। क्लियर हो, ताकि आपको भी क्लियर हो। देखिए बात करते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये क्या है हमारी सेकंड इक्वेशन। हमारा प्रोसीजर वही रहेगा, √3x देखिए ये सम है, इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड उठाते हैं। सेकंड इक्वेशन के अंदर हमने क्या लिखा है, ये चीज लिखी है।
अब हमारा काम क्या है, हम एक की वैल्यू निकालेंगे, या एक्स की निकालिए या वाई की निकालिए। तो √3x इसको हम इस साइड लेके जाएंगे तो कितना होगा, √8y। हमें तो सिर्फ x की वैल्यू चाहिए ना, तो √8y में √3y हो जाएगा। इसी को बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3। पुट दिस वैल्यू, क्या लिखेंगे, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू रख दीजिए, √2 तो एज इट इज, x की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, √8y में √3y, और ये कितना हो गया, √3y इज इक्वल टू 0। भाई दोनों के अंदर y है तो कॉमन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो y को तो कॉमन ले लीजिए, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होती है √16 बाय √3 और √3 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू, ये सारा का सारा y के मल्टीप्लाई में, इसलिए कहां चला जाएगा, 0 के नीचे। तो √16 बाय √3 प्लस √3, और भाई 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कीजिए आप, 0 ही आता है आंसर। तो ये हमारा आ गया। अब ये वैल्यू कहां पुट करें, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर, तो 100 लिखें, 100 x इक्वल टू, पुट दिस वैल्यू लिख देना, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3। तो हमारे पास क्या था, √8 बाय √3 इंटू में y की वैल्यू कितनी है, 0। तो x की वैल्यू भी कितनी आ जाती है हमारे पास, 0 आ जाती है। क्लियर हुई बात। अब चेक करते हैं इसको, जो मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, ये डेसिमल में दी हुई है। सबसे पहले डेसिमल सिस्टम को खत्म करके आप इंटीजर में बदल लीजिए। कैसे, आप इसको कहोगे 2/10, क्योंकि डेसिमल खत्म कर रहे हैं हम, 3/10 y इक्वल टू, देखिए जो डेसिमल होता है उसके आगे जितने भी नंबर होते हैं उतनी ही 0 नीचे लिखी जाती है, वेरिएबल को छोड़कर। डेसिमल हो गया 2 हो गया, एक ही नंबर है ना, 0 आ जाएगी। इस प्रकार इनको आप चेक कर लीजिए, नीचे है सभी के अंदर, तो या तो हम कहेंगे 1/10 कॉमन आ गया, 2x प्लस के 3y इज इक्वल टू 13/10, ये 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। इसको कहेंगे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर क्या आ गया आपके पास, फर्स्ट। फिर हम सेकेंड इक्वेशन उठाते हैं, वो क्या कहते हैं, 0.4 है, तो क्या कहेंगे, 4y में 10x, 5y में 10y इज इक्वल टू 23y में, इसमें से भी 10 कॉमन ले लीजिए, 1/10, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23/10। तो 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23 होगी ना हमारे पास दो इक्वेशंस, इंटीजर्स के अंदर, कोफिशिएंट इंटीजर के अंदर है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, वही काम करते हैं, 4x इक्वल टू 23 माइनस 5y, x इक्वल टू 23 माइनस 5y बाई 4, ये इक्वेशन नंबर क्या है, 3rd है। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या है, ये मानी थी हमने, तो x जहां भी वहां ये वैल्यू रख देंगे। 2 इंटू में x की वैल्यू कितनी है अपने पास, 23 माइनस 5y बाय में 4, प्लस कितना हो जाएगा, 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना हो गया, 23 माइनस 5y बाय में 2 प्लस के 3y इज इक्वल टू 13। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लोगे तो कितना होगा, 5y प्लस के 6y बाय में 2 इज इक्वल टू 3। एलसीएम आ गया क्या, नहीं आ गया। अब ये 2 किधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा आपके पास, 23। देखिए कितना बच गया, प्लस y बच गया ना। 5 माइनस का 6 किस चीज का है, प्लस का है, तो प्लस के y बच जाता है, ये हो जाएगा उधर 26। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 26। ये इधर प्लस का तो उधर जाने के बाद किस चीज का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अब कहेंगे पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3rd, जो हमारी 3rd इक्वेशन थी। ठीक है, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3rd। अब तो आप निकाल ही सकते हैं ना आराम से, x इक्वल टू 23 माइनस 5 इंटू 23 बाय 4। अगर मल्टीप्लाई ज्यादा अच्छी नहीं लगती तो आप 23 को कॉमन लेकर के 1 माइनस के 5 बाय 4 लिख दीजिए। x इज इक्वल टू कितना होगा, 23 माइनस के 4 बाय 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो x वैल्यू माइनस के 23 आ जाएगी। इस प्रकार आप इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं।
तो हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, हमने एक्स और वाई की वैल्यू क्या कर दी, हमने फाइंड आउट कर दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है सोल्व 2x प्लस के 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस के 4y इक्वल टू 24। पहले तो ये कहते हैं कि इनको सोल्व कीजिए। सोल्व करने का मतलब होता है जो हमारे पास वेरिएबल्स दिए गए हैं उनकी वैल्यू फाइंड आउट करना। यहाँ पे एक्स वाई में दिए हैं दोनों इक्वेशंस, तो हमने क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर एस और टी में दिए होते तो एस और टी की निकालते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमें वेरिएबल की वैल्यू को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अगर वो कहता है कि हमें सोल्व कीजिए, फिर ये कहता है फाइंड, हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m, और m की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है फॉर विच दिस y इक्वल टू mx प्लस के 3। सबसे पहले हमारा काम क्या है कि हमें x और y की वैल्यू मिल जाए, तो मैं इसके अंदर से पुट करके m की वैल्यू को क्या कर सकता हूं, फाइंड आउट कर सकता हूं। तो देखिए सबसे पहले इनको सॉल्व करते हैं। ये कहता है 2x प्लस के 3y इक्वल टू 11, ठीक है। फिर कहता है 2x माइनस के 4y इक्वल टू माइनस के 24, ठीक है। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, ये मेरी क्या है, सेकंड इक्वेशन। तो सब्स्टिट्यूट मेथड लगा लेते हैं। माइनस के 24 प्लस के 4y, x इक्वल टू माइनस के 24 प्लस के 4y बाय, ये मल्टीप्लाई में है तो इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा भाई। ये इक्वेशन नंबर क्या है, थर्ड है। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या लिखेंगे, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए 2 इंटू में माइनस के 24 प्लस 4y बाय 2 प्लस 3y इक्वल टू 11। भाई ये 2 इसके मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो कितना बचेगा, 24 प्लस के 4y प्लस 3y इक्वल टू 11। ये कितना हो जाता है, 7y। ये 24 इधर से उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो क्या होगा, 11 प्लस 24, तो 7y इक्वल टू कितना हो गया, 35। तो y इक्वल टू 35 बाय 7 से कैंसिल हो जाता है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाती है, 5। तो कहेंगे पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर थर्ड। तो थर्ड इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आता है, x इक्वल टू माइनस के 24 प्लस के 4y बाय में 2। ये मेरी थर्ड इक्वेशन है। तो जो y है उसकी जगह मैं क्या वैल्यू पुट करूंगा, 5। तो यहाँ जो y है मैं उसकी जगह क्या वैल्यू पुट कर देता हूँ, 5 पुट कर देता हूँ, ताकि मेरी x की वैल्यू मेरे को मिल जाए। तो x इक्वल टू माइनस के 24 प्लस के 20 बाय 2, x इक्वल टू माइनस के 24 है प्लस के 20, तो माइनस के 4 बच गए क्या, नहीं बच गए। तो माइनस के 4 बाय 2 कैंसिल हो जाता है, x की वैल्यू माइनस के 2 आ जाती है। ये तो हमारी कंडीशन होगी सोल्व की। उसने कहा था कि सोल्व कीजिए, सोल्व करने का मतलब था एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, यानी जो भी वेरिएबल मेरे पास अवेलेबल उसकी वैल्यू मेरे को क्या करनी थी, फाइंड आउट करनी थी। अब मेरे को एक कंडीशन और दी है, जब आप एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करते हो तो उसके बाद आपको एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी, किस इक्वेशन से, इस इक्वेशन से। तो लिख लेते हैं y इक्वल टू mx प्लस के 3। यहां पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 5 थी। x की वैल्यू कितनी थी, माइनस के 2 और प्लस के 3। ये 3 उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस का। तो 5 माइनस के 3 इक्वल टू माइनस के 2m। भाई इधर जब लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट जाता है तो साइन चेंज होता है, तो साइन हमने चेंज कर दिया। 2 इक्वल टू माइनस के 2m। तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 बाय में 2m हो जाएगा। भाई m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के 1। तो सोल्व हो गया कि नहीं हो गया। हमें m की वैल्यू भी चाहिए और किसकी भी चाहिए, x और y की भी चाहिए। चलिए क्लियर है बात। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले। देखिए स्टेटमेंट वाले सामने सारे के सारे, इनको पहले स्टेटमेंट को क्लियर करते हैं। क्या कहता है बंदा, कहता है द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 26। तो ये बात कहता है कि भाई दो नंबर है, कोई उनका जो डिफरेंस है वो 26 है, और दूसरी बात कहता है वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। पहले से दूसरा जो नंबर है वो 3 टाइम्स, यानी कि जो एक नंबर है, वन नंबर, कोई सा भी नंबर हो सकता है वो। सबसे पहले तो हम इसको क्या कर लेते हैं, नंबर्स को मान लेते हैं। क्या कहते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर, कितना मान लिया हमने, एक्स मान लिया। फिर कहते हैं लेट द सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर क्या मानोगे आप, वाई मानोगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है भाई, पहली कंडीशन देखिए, उसने दो कंडीशन दी। मैंने कहा था कि जहां पे कंडीशन होगी वो इक्वेशन से बनाएगा। पहली कंडीशन क्या दी था, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, दो नंबरों का डिफरेंस। तो मैंने कहा x माइनस के y इज इक्वल टू 26, क्या ये दोनों का डिफरेंस नहीं हो गया? अब देखिए मेरे को नहीं पता था कि x बड़ा है या y बड़ा है, मैंने तो सिर्फ लेट कर लिया कि x बड़ा है। आप y को भी बड़ा कर सकते हो, y माइनस के x कर सकते हो, वो तो आपकी मर्जी है। मैंने x माइनस के y कर दिया, आप y माइनस के x कर दीजिए, फर्क कुछ नहीं पड़ता, ठीक है। फिर इसके अकॉर्डिंग दूसरी इक्वेशन लिखी जाएगी। वो कहता है ना वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। अगर मैं कहता हूं x इज इक्वल टू y, दोनों बराबर तो नहीं है, वो कहता है कि एक नंबर दूसरे का 3 गुना है, तो हम मल्टीप्लाई किससे करते हैं, जो छोटा नंबर होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो छोटा कौन है वो ये बताएगी इक्वेशन हमें, जो माइनस हुआ है ना वो छोटा है भाई, तो उसी नंबर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पे y माइनस के x होता ना तो मैं x को 3 से मल्टीप्लाई करता, फिर वहां पे y बड़ा होता। तो हमें बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, छोटा नंबर है तो उससे क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट है, ये मेरी इक्वेशन क्या है, सेकंड है। अब तो सब्स्टिट्यूट ऑटोमेटिक हो चुकी है, तो इसको क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो कितना हो जाएगा, 3y माइनस के y इज इक्वल टू 26, 2y इज इक्वल टू 26, y इज इक्वल टू 26 बाई 2, कितना आ गया 13। तो y की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 13 आ चुकी है। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 इंटू में 13, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 39। तो हमारे पास दोनों नंबर आ चुके हैं कि नहीं आ चुके हैं? उसने यही बात कही थी कि दोनों नंबर निकालिए, तो लिखेंगे फर्स्ट नंबर, जो फर्स्ट नंबर है वो मेरा कितना हो गया, 39 हो गया, और जो मेरा सेकंड नंबर है वो कितना हो गया भाई, 13 हो गया। ये आपका सम हो गया। अगर स्टेटमेंट क्लियर हो जाती है ना फिर कोई समस्या नहीं है। बात कहाँ है, हमें जो कंडीशंस दी गई है क्या हम उनको अच्छी तरह से समझ पाते हैं कि नहीं। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट सम करते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है देखिए, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18। एक कंडीशन तो ये दे दी उसने, लेकिन मेरे को तो दो इक्वेशन निकालने हैं। इसने ये कहा है कि लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, जो सप्लीमेंट्री एंगल दिए गए हैं, देखिए यहाँ पे लैंग्वेज समझिए क्या कहता है, जो सप्लीमेंट्री एंगल दिए गए हैं उनमें से जो बड़ा एंगल है वो एक्सीड करता है, यानी कि ज्यादा है। एक्सीड का मतलब क्या हुआ, ज्यादा है, किससे, स्मॉलर से। कितना है, 18। और मैंने कहा था ना कि अगर डिफरेंस देता है, डिफरेंस देखे एक्सीड कह दिया उसने, एक्सीड का मतलब है ज्यादा होना, ज्यादा या कम दोनों का इसमें क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो इसने दो, इसमें एक कंडीशन वैसे ही छुपी हुई है। कैसे कि उसने कहा कि सप्लीमेंट्री, तो सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं भाई, जिनका जोड़ 180 होता है। सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होंगे, जिनका जोड़ कितना होगा, 180 होगा। तो इसने दोनों कंडीशन दिखाई नहीं, उसने एक कंडीशन हमें खुद समझनी है कि वो किसके बारे में बात कर रहा है। वो कर रहा है सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में बात कर रहा है। उसने एक कंडीशन तो हमें बिल्कुल सामने दे दी, कौन सी कंडीशन, कि भाई जो बड़ा एंगल है वो एक्सीड करता है किससे, स्मॉलर एंगल से, कितना, 18। लेकिन दूसरी कंडीशन के बारे में कुछ नहीं कहा, वो हमें खुद समझनी है कि वो किसके बारे में जिक्र कर रहा है, सप्लीमेंट्री के बारे में कर रहा है। और सप्लीमेंट्री एंगल की कंडीशन क्या होती है कि दोनों का जोड़ कितना बनता है, 180 बनता है। क्लियर हुई कि नहीं? तो लेट कर लेते हैं, लेट द स्मॉलर एंगल कितना होगा, x डिग्री, लेट द लार्जर एंगल कितना होगा, y, अकॉर्डिंग टू, कंडीशन लगा लीजिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगा लीजिए, एक ही बात है। तो सबसे पहले तो सप्लीमेंट्री वाला एंगल वाली कंडीशन सोल्व कर देते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं, जिनका जोड़ है जो कितना हो, 180 डिग्री हो। फिर दूसरी कंडीशन कहता है कि जो लार्जर एंगल है वो एक्सीड करता है कितना, 18, किससे, स्मॉलर एंगल से। तो लार्जर एंगल हमने कौन सा माना, y माना, तो y माइनस के x इज इक्वल टू कितना होगा, 18 होगा। y माइनस के x इज इक्वल टू 18, क्योंकि लार्जर एंगल उसने कहा है कि एक्सीड करता है किससे, स्मॉलर एंगल से, और स्मॉलर एंगल हमने क्या माना है, x माना, इसलिए x को क्या कर दिया, माइनस कर दिया किससे,
लार्जर एंगल y से, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। तो y इज इक्वल टू 18 प्लस x हो गया। देखिए अभी तक मैं y को उधर लेके गया था, अब मैं x को उधर ले गया, भाई कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। x और y तो हमने लेट किए हुए माने हुए हैं, उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्वेश्चन नंबर आ गई थर्ड। कहेंगे पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x प्लस 18 प्लस के x, y की वैल्यू मैंने क्या कर दी, पुट कर दी, y की वैल्यू की दी 18 प्लस के x इज इक्वल टू कितना हो गया 180। अब देखिए x और x कितना हो जाता है 2x और 180 माइनस के 18, 180 माइनस के 18 तो 2x, देखिए कितना बचता है 162 ही बचता है ना। तो x इज इक्वल टू 162/2। x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 81 आ गई। ये कौन सा था x, ये था स्मॉलर। फिर क्या करेंगे लार्जर निकालेंगे। सो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड। तो y इज इक्वल टू 18 प्लस 81, तो y इक्वल टू कितना हो गया 99 हो गया भाई। y कितना हो गया 99। तो हम कह सकते हैं स्मॉलर एंगल है, जो यहाँ पे लिखना होता है वैसे, जो स्मॉलर एंगल है वो कितना होगा 81 का, और जो लार्जर है, देखिए प्रॉपर तरीका तो यही कहता है कि हमें उसने पूछा है तो उसको लिखिए, ताकि जब आप एग्जाम में करो तो आपके पास काटने वाले के लिए कोई ऑप्शन ही ना बचे, नंबर नहीं कटने चाहिए। क्लियर हुई बात, स्टेटमेंट समझ में आई। एक स्टेटमेंट उसने सुपो रखी थी, वो हमने क्लियर कर ली कि दूसरी स्टेटमेंट कैसे निकलेगी। क्लियर है। चलिए थर्ड पार्ट क्या कहते हैं इसका, देखिए द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम, कोई क्रिकेट टीम है, उसका जो कोच है वो क्या करता है 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800। वो कहते हैं कि उसने बाय की, खरीदी 7 बैट और 6 बॉल, कितने रुपए में 3800 रुपए में, 3800 के अंदर। तो एक कंडीशन होगी कि नहीं, उसने खरीदी है तो ये कंडीशन होगी कि नहीं होगी। फिर कहता है लेटर बाद में सी बाय 3 बैट एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, यानी कि एक बैट और एक बॉल की कीमत वो क्या करता है मेरे से चाहता है। तो इसके अंदर सबसे पहली कंडीशन क्या है कि हमें ये समझना है कि हमें निकालना क्या है, निकालना क्या हमें एक बैट और एक बॉल की कीमत। तो सबसे पहले उसी को मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट कितना हो जाएगा x रुपए। फिर लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल कितनी होगी y रुपीज। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि 7 बैट, भाई मेरे पास एक बैट की कीमत है तो 7 की मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी, कैसे मिल जाएगी, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। एक की कीमत कितनी है x, तो 7 की कितनी होगी 7x नहीं हो जाएगी। फिर उन्होंने इकट्ठे ही खरीदे, बाल भी खरीदी उसके अंदर, कितनी है 6 बाल्स, एक बाल की कीमत कितनी है y रुपीज, तो 6 की कितनी होगी 6y। दोनों मिलकर के उसने कितने रुपए दिए, उसने 3800 रुपीज दिए उसको। तो दोनों मिलाकर के कितनी कॉस्ट बनाते 3800 बनाते। फिर कहता है उसके बाद में लेटर बाद में कहता है कि उसको फिर ध्यान में आई होगी, उसने क्या किया 3 बैट और खरीद लिए। तो एक बैट की कीमत x है तो 3 की कितनी होगी 3x, फिर 5 बाल तो 5y इज इक्वल टू 7। ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाती है मेरी सेकंड हो जाती है। यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, 3x इज इक्वल टू 5y, इधर प्लस का उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 1750 माइनस के 5y बाय में 3। ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाती है थर्ड हो जाती है। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। देखिए पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x की वैल्यू जहां भी x है वहां पे इसकी वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पे रख दीजिए 7 इंटू में दिस माइनस के 5y बाय में 3 प्लस के 6y इज इक्वल टू 3800। अब एलसीएम ले सकते हो आप इसका, अगर आप इसका एलसीएम लेते हो तो क्या बनता है 7 इंटू में दिस माइनस इसकी मल्टीप्लाई अंदर दोनों में से हो जाएगी 35y
और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 18y बाय में 3 इज इक्वल टू 3800। अब इसकी मल्टीप्लाई किधर होगी, इस साइड हो जाएगी, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 0। ये मल्टीप्लाई आ जाती है इसकी। और आप 35 में से अगर 18 माइनस करते हो तो कितना बचता है 17y। 17y इज इक्वल टू दिस, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 गया, ये बच जाता है। तो ये हो गया माइनस के 17y। 11,400 में से ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इधर प्लस का तो उधर जाने के बाद माइनस का 2 to 50। अगर ऐसे नहीं माइनस होता तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं ऐसे करके। सबकी कैलकुलेशन एक जैसी नहीं होती, आप आराम से करिए, गलती करने की जरूरत नहीं है, हमें ज्यादा फास्ट भी नहीं चलना है, इतना तो हो कि हमारा सम ठीक हो। 12 में से ये जाएगा तो 8, ठीक है। तो यानी कि माइनस के 17y इज इक्वल टू माइनस के 850 बच जाता है। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, y इज इक्वल टू 8500 बाय ये 17 में ये कैंसिल हो जाता है तो कितना बच जाता है y की वैल्यू कितनी आ गई 50। y की वैल्यू कितनी आ जाती है भाई 50 आ जाती है, कितनी आ जाती है 50। आप देखिए y की वैल्यू किसी में रखेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3। तो x इज इक्वल टू दिस -5 इंटू में 500 बाय में 3। तो x की वैल्यू कितनी होगी भाई 1750 माइनस 215 बाय में 3। x इज इक्वल टू, इसको माइनस कर दीजिए, कितना बच जाता है 1500 बाय में 3। तो x की वैल्यू कितनी हो जाती है 500 रुपए। तो आप देख लीजिए बैट की जो कीमत है वो 500 रुपए है और जो बाल की कीमत है वो कितना है 50 रुपए। मेन बात थी स्टेटमेंट समझ में आना और फिर इसको आराम से सॉल्व करना। कहीं मल्टीप्लाई में या एडिशन में गलती मत करना, हो जाती है उसको थोड़ा ध्यान से देखें। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। सम क्या कहता है देखिए, उसको पढ़ते कहता है द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी। कोई शहर है उसके अंदर जो टैक्सी है उसका चार्ज कहता है। ये टैक्सी यानी कि जो गाड़ियां होती हैं, जैसे कि हमें किराए पे गाड़ी लेते हैं ना, ओला वगैरह होते हैं, उनकी बात करता है। ये कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड। देखिए ये बात बड़ी काम की है समझने वाली, ये वाली भाई फिक्स चार्ज क्या है और पर किलोमीटर चार्ज क्या है। फिक्स चार्ज का मतलब ये है भाई आप गाड़ी में बैठ लिए, आपको 1 किलोमीटर जाना है, ठीक है। मैं कहता हूं जो फिक्स चार्ज है कि आपने मेरी गाड़ी में बैठे हो तो आपको 10 रुपए तो देने ही देने पड़ेंगे, चाहे आप कहीं जाओ ना जाओ, चाहे आप 1 किलोमीटर जाओ, चाहे 2 किलोमीटर जाओ, 3 किलोमीटर जाओ, 4 किलोमीटर जाओ, उसका अलग से लगेगा। उसको बोलते किलोमीटर के हिसाब से, यानी कि आपको जो टोटल किराया देना होगा उस गाड़ी का वो दोनों मिलकर देंगे। दोनों का मतलब क्या, फिक्स चार्ज प्लस के पर किलोमीटर चार्ज। फिक्स चार्ज तो अपना समझिए ना भाई इतने तो देने ही देने हैं आपने, आप गाड़ी में बैठे हो इतने तो देने देने पड़े। आप बताइए कितने किलोमीटर जाना आपने। अगर आपने 1 किलोमीटर जाना है आप 15 रुपए देंगे, मान लीजिए कि 1 किलोमीटर के 5 रुपए हैं, 10 रुपए फिक्स हो गए, 5 रुपए पर किलोमीटर। आपने 2 किलोमीटर जाना है आपने 20 रुपए देने पड़ेंगे, आपको 3 किलोमीटर जाना आपने 25 रुपए देने पड़ेंगे। तो फिक्स चार्ज का मतलब होता है भाई वो तो देना ही देना आपने, पर किलोमीटर के हिसाब से ये चार्ज हो रहा है, दोनों मिलकर के मेरा किराया देना होगा आपको। तो समझ में आई ना। तो मेन बात क्या थी हमारी, फिक्स चार्ज और पर किलोमीटर के हिसाब से। तो मान लेते हैं फिक्स चार्ज, लेट द फिक्स चार्ज कितना हो गया x रुपीज, लेट द चार्ज पर किलोमीटर y रुपीज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, कितना चला वो 10 किलोमीटर चला और उसने कितने रुपए पे किए, द चार्ज पेड इज ₹105। वो कहता है कि जब वो 10 किलोमीटर चला तो उसने 105 रुपए पे कर दिए। वो 105 रुपए क्या थे, दोनों मिलकर के थे। फिक्स चार्ज तो x हो गया आपका, वो तो एज इट इज आएगा।
और जो पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज है वो कितना है, वाई रुपीज है। और आप चले कितने थे, 10 किलोमीटर चले थे। 1 किलोमीटर का वाई रुपये, तो 10 किलोमीटर का कितना होगा भाई, 10 वाई होगा, 10 वाई होगा। तो दोनों मिलकर के कितने रुपए बनते हैं, 105 बनता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कहता है, फिर कहता है, वो कहता है कि फॉरवर्ड, यहां से ये पहली कंडीशन कंप्लीट हो गई। दूसरी कंडीशन, फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, अब वो कितना चल रहा है, 15 किलोमीटर कहता है, द चार्ज पेड इज ₹155। 15 किलोमीटर जाने के वो कितने रुपए दे रहा है, 155 रुपए दे रहा है। एक्स तो फिक्स था, वो तो देना ही देना था। जो पर किलोमीटर किराया वो कितना है, वाई, चला कितना वो 15 किलोमीटर, तो दोनों को ऐड करता हूं तो कितना बनेगा, 155 रुपीज बनेगा। क्लियर हुई बात, मेन बात थी स्टेटमेंट समझने की। अब वो मेरे से कहता व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द पर किलोमीटर, था वो मेरे से फिक्स चार्ज पूछ रहा है और पर किलोमीटर, यानी कि मेरे से एक्स की वाई वैल्यू पूछ रहा है और वाई की वैल्यू पूछ रहा है। चलिए x इक्वल टू, इसको लिख देते हैं 155 माइनस के 15 y। ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाती है मेरी, थर्ड। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए क्या आ जाता है, x की जगह क्या रखेंगे, 155 माइनस के 15y, 10y एज इट इज, और उधर क्या है 105। ये 155 उधर चला जाएगा, इनको सोल्व कर लीजिए, कितना बचेगा, माइनस के 5, क्योंकि माइनस के 15 है प्लस के 10y है, तो माइनस के 5y, तो 105 माइनस के 155। ठीक है, यहां पे कितना बच जाता है, 50 बच जाता है, किस चीज का, माइनस का। ठीक है, गलती नहीं करनी चाहिए, आपको ऐसे करके देखना हो, 155 और 105 कितना बच जाता है, 50 बच जाता है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, y इक्वल टू 50/5 कितना हो गया, 10। तो y की वैल्यू कितनी आ जाती है, 10। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन हमारी ये थी। तो x इक्वल टू 155 माइनस 15 इंटू वाई की वैल्यू कितनी आई हुई है, 10, तो रख दीजिए। x इक्वल टू कितना हो गया, 155 माइनस के 150, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 5 रुपीज। यानी कि जो मेरा फिक्स चार्ज लिखेंगे यहां पर, फिक्स्ड चार्ज कितना हो गया, 5 रुपीज, और पर किलोमीटर चार्ज कितना हो गया, 10 रुपीज। समझाई क्या नहीं है, कोई डाउट है? मेन समस्या बात क्या थी हमारी, हमें फिक्स चार्ज का मतलब समझना और पर किलोमीटर का मतलब समझना। अगर दोनों का मतलब समझ में आ जाता है ना, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आगे भी आएंगे, वो मैथ्स के रूप में आएंगे या किसी और चीज के रूप में आएंगे, तो आप कर सकते हो अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया हो तो। अगर आगे है तो बता दीजिए कमेंट्स बॉक्स में, अगर नहीं आया तो भी बता दीजिए कमेंट्स बॉक्स में अपना व्यू देकर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते करते हैं, फिफ्थ पार्ट है ये हमारा। ये क्या कहता है देखिए, कहते हैं फ्रैक्शन बिकम 9/11। एक फ्रैक्शन जो 9/11 होती है, सबसे पहले तो हमें ये बताना चाहिए फ्रैक्शन होती क्या है। फ्रैक्शन वो होती है भाई जो a/b की फॉर्म में होती है और b नॉट इक्वल टू 0, यानी जैसे 2/3, 2/5, 1/5, 7/5, इनको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, a/b, यानी कि b नॉट इक्वल टू 0। अगर b 0 के बराबर हो जाता है, यानी कि डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर 0 के बराबर हो जाता है तो वो नॉट डिफाइन होता है, यानी कि डिफाइनेट हो जाता है, नॉट डिफाइन होता है, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। इसलिए उसने लिखा है कि b नॉट इक्वल टू 0। तो a/b की फॉर्म में चाहे कितने भी नंबर हैं, उनको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल नंबर बोलते हैं। तो वो कहते हैं फ्रैक्शन बिकम 9/11। तो फ्रैक्शन है, कोई भी फ्रैक्शन होगा, हमें नहीं पता, वो 9/11 हो जाता है। कब, इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। तो पहली कंडीशन क्या करते हैं, पहले तो मान लेते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है, या ये पढ़ते हैं, क्या कहता है, लेट न्यूमरेटर क्या मान लें, x मान लें, लेट द डिनोमिनेटर कितना हो गया, y। फिर लिखेंगे सो फ्रैक्शन, क्या लिखेंगे, फ्रैक्शन। तो ये क्या होता है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। अब लिखते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन।
कुछ लिख दीजिए, आपकी मर्जी। कंडीशन का मतलब भी वही है और क्वेश्चन का मतलब भी वही है कि क्वेश्चन क्या कहता है, ये कंडीशन क्या कहती है। पहली कंडीशन कहती है कि ऐड करना है मेरे को न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो सबसे पहले तो आप फ्रैक्शन को लिख लीजिए, सॉरी वाई, फ्रैक्शन को लिख लीजिए। वो क्या कहता है, 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ऐड कर दीजिए भाई, तो वो कितना बन जाता है, वो बन जाता है 9/11। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 11 की x से करोगे तो 11x और 2 से करोगे तो 22, 9 से करोगे तो 9y प्लस 18, 11x माइनस के 9y 18 माइनस के 22, 11x माइनस के 9y माइनस के 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है। नेक्स्ट कंडीशन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। कहता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में ऐड कर दीजिए कितना, 3। तो सबसे पहले फ्रैक्शन ही लिख लेते हैं, कंडीशन तो फिर लगेगी, लगा दीजिए अब कंडीशन। कहता है ना 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो वो कितनी बन जाती है, 5/6 बन जाती है। यानी कि जो नई आई है, नई कौन, 3 ऐड करने के बाद ही नई बनी ना, पहले तो x/y थी, तो नई कब बनी वो, जब उसके अंदर 3 ऐड कर दिया, न्यूमरेटर के अंदर भी और डिनोमिनेटर के अंदर। तो अब नई बनी तो वो कितनी बनी, 5/6 बनती है भाई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 को x से करोगे तो 6x और 3 से करोगे तो 18, ये हो गया 5y प्लस 3। 6x माइनस के 5y इज इक्वल टू 3 माइनस 18, 6x माइनस के 5y इज इक्वल टू माइनस के 15। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया आपके पास, सेकंड। अब यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 6y इज इक्वल टू माइनस के 15 प्लस के 5y, x इज इक्वल टू माइनस के 15 प्लस के 5y/6। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर थर्ड मान लीजिए। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, ये दिया मान लीजिए। तो x की वैल्यू रख देते हैं, तो 11 इंटू कितना हो गया, माइनस के 15 प्लस के 5y, बाय कितना हो जाएगा 6, माइनस के 9y इज इक्वल टू माइनस के 4। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 की और 11 की करोगे तो कितना आएगा, 165, 165 माइनस 165, फिर इधर करोगे तो प्लस के 55y। अब इसकी मल्टीप्लाई से करोगे तो कितना होगा, 54y, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसकी से करोगे तो माइनस के 24, 6 की मल्टीप्लाई लेनी ना हमने एलसीएम करके एक साथ में ही करते। अब यहाँ पे देखिए आप, ये वैल्यू कितनी बच रही है, 55y माइनस के 54y, तो केवल y ही बच रही है ना, माइनस के 24। ये उधर जाने के बाद किस चीज का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। किस चीज का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट है तो चलिए फिर क्या कहता है, तो y इक्वल टू कितनी y आ गई, यहां से माइनस कर दीजिए 1, ये कितना हो गया 4 और ये 1, इतना बन जाता है। फिर क्या करेंगे, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट या थर्ड, इसके अंदर इसको क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। इरेज करना पड़ेगा कुछ, वैसे बात क्लियर है कि नहीं है, यहाँ से आप दोबारा चेक कर सकते हो कि इसकी वैल्यू ठीक भी है कि नहीं है। ये हमारी इक्वेशन थी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, हमने ठीक की। 6x प्लस के 18 और 5y प्लस के 15 आएगा भाई, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पे कितना आएगा 15 आएगा, यहाँ पे गड़बड़ कर दिया। इसकी मल्टीप्लाई की थी 6x, इसकी की थी 18। अब ये 5y और 15 आएगा, तो 6x माइनस के 5y, 15 माइनस के 18, तो 6x माइनस के 5y इक्वल टू कितना बचेगा, माइनस के 3 बचेगा। कितना बचेगा, माइनस के 3। अब x की वैल्यू निकालते हैं, x इक्वल टू माइनस के 3 प्लस के 5y, तो x इक्वल टू माइनस के 3 प्लस के 5y/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, बाय 6। ये इक्वेशन नंबर थर्ड पड़ेगी। अब पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड, सॉरी फर्स्ट। ये होगी 11 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस के 3 प्लस के 5y/6 माइनस के 9y और इक्वल टू माइनस के कितना बच जाता है, 4 बच जाता है। अब इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस के 33 प्लस के 55y, इसका अगर एलसीएम ले ले तो 6 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो 54y इक्वल टू माइनस के 4/6, 6 की और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए,
माइनस के 33, यहाँ पे कितना बच जाता है, y बच जाता है इक्वल टू माइनस के 24। तो y इक्वल टू माइनस के 24 प्लस के 33। तो कितनी वैल्यू देता है ये, 9। वैल्यू कितनी होगी, y की वैल्यू कितनी होगी, 9 होगी। अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकालते हैं। पुट दिस वैल्यू इक्वेशन थर्ड। तो x इज इक्वल टू माइनस के 3 प्लस के 5 इंटू y की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 9। y में कितना हमारे पास, 6। x इज इक्वल टू माइनस के 3, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कितनी होगी भाई, 5 की और 9 की मल्टीप्लाई 45, y में 6। x इज इक्वल टू कितना बच जाता है, 42, y में 6। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 7। तो फ्रैक्शन क्या था हमारा, जो फ्रैक्शन हमने स्टार्टिंग में माना था, हमें तो फ्रैक्शन चाहिए था ना। तो क्या था, x बाय y लिखेंगे। सो फ्रैक्शन इज इक्वल टू x बाय y था, x की वैल्यू कितनी आई है, 7, और y की वैल्यू कितनी है, 9। तो आंसर आ जाता है। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, लास्ट क्वेश्चन है, करते हैं। क्या कहते हैं, 5 years hence, hence का मतलब समझिए। अब से का मतलब क्या होगा, फ्यूचर की बात कर। 5 years hence the age of Jacob, और मैंने कहा था अगर इसका मतलब समझ में नहीं आया तो इसको समझ लीजिए। क्या कहता है ये, विल का मतलब क्या है, फ्यूचर की बात हो रही है। फ्यूचर में आप छोटे हो गए कि बड़े हो गए, क्योंकि वो एज की बात कर रहा है। और पहले जो एक्सरसाइज आई थी मैंने उसके अंदर बताया था कि एज का जब भी क्वेश्चन आए तो आपको कौन सी एज माननी है, प्रेजेंट एज माननी, क्योंकि हम प्रेजेंट एज में से ही प्लस कर सकते हैं, प्रेजेंट एज में ही ऐड कर सकते हैं। ऐड करें या माइनस करें, हमसे पास्ट और फ्यूचर दोनों की एज पता चल जाती है। प्रेजेंट की तो हमने मान ली, तो तीनों की एज पता चल जाती है हमें, उससे हम आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर बात। तो कहता है अगर ये बात समझ में नहीं आती तो इससे समझ लीजिए। क्यों कहता है कि 5 years hence, अब से 5 साल बाद, द एज ऑफ जेकोब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, उसके सन से उसकी जो एज है वो कितनी हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी। कब, अब से 5 साल बाद, पहली कंडीशन। फिर कहता है 5 years ago, 5 साल पहले, जेकोब एज वाज, अगर एगो का मतलब नहीं समझ आता तो वाज को पकड़ लीजिए। हमें तो स्टेटमेंट को पकड़ने से मतलब है। 7 times दैट ऑफ हिज सन, उसके सन से, उसके बेटे से जो जैकोब की एज थी 5 साल पहले, वो कितनी थी, 7 टाइम्स थी। व्हाट आर द प्रेजेंट एज, तो लिख लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब कितनी, x ईयर्स लिख लेते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन कितनी लिख लेते हैं, y ईयर्स लिख देते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहते हैं, 5 साल पहले, सॉरी 5 साल बाद में, 5 साल बाद में आप छोटे हो गए तो बड़े हो गए, 5 साल बाद में तो भाई आपके दाढ़ी मूछ आ जाएंगी, यानी कि आप बड़े हो जाओगे। तो यानी कि क्या कहेंगे, x प्लस 5 और y प्लस 5, क्या दोनों बराबर होंगे, बात बेटा नहीं होंगे। तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस कंडीशंस का यूज करना पड़ेगा जो हमारे पास प्रेजेंट है। कौन सी, वो कहती है कि 3 टाइम्स। कौन था, जैकोब था, उसके बेटे से 3 टाइम्स। तो बराबर करने के लिए मेरे को किसकी एज से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, बेटे की एज से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो बेटे की एज कितनी थी, y प्लस 5 थी, इसको 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जितने भी होते हैं उनको सबसे मल्टीप्लाई होती है। तो x प्लस x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 माइनस 5, 5 उधर जाकर के प्लस माइनस का हो गया, ये 3y इधर आकर के माइनस का हो गया। x माइनस के 3y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर क्या होगी, फर्स्ट। फिर सेकंड कंडीशन क्या कहती है, 5 years ago, 5 साल पहले, जैकोब एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। वो कहता है कि 5 साल पहले आप छोटे थे, और भी छोटे थे, यानी 5th क्लास में थे आप, ठीक है ना। तो 5th क्लास में थे आप, तो भाई उस टाइम आपकी एज का मतलब क्या होगा, छोटी हुई तो हम लोग घट जाएगी, यानी कि जो प्रेजेंट एज है उसमें से क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। कब, 5 साल पहले की बात कर रहा है, तो 5 साल ही तो माइनस करेंगे कि नहीं करेंगे। वो कहता है जो जैकोब था ना वो 7 टाइम्स था उसके सन से, तो बराबर करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, बेटे के एज से क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई। और बेटे की एज क्या है, ये, इसको 7 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो x माइनस के 5 और 7y माइनस के 35, तो x इज इक्वल टू 7y माइनस के 35 प्लस 5, x इज इक्वल टू 7y माइनस के 30, इक्वेशन नंबर के आगे 2। अब क्या करेंगे, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। देखिए फर्स्ट क्या करेंगे, x ही है, x ही से क्या रखेंगे 7y माइनस के 30, फिर क्या है माइनस के, सॉरी कहाँ थी ये, माइनस के 3y और इक्वल टू कितना है 10, कितना है 10। अब इसको माइनस कर दीजिए, कितना बच जाता है 4y बच जाता है। ये 30 उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो 10 प्लस 30, तो 4y इज इक्वल टू कितना हो गया 40, y इज इक्वल टू 40/4, कितना आ गया भाई 10 ईयर्स। तो जो लड़का था वो कितने साल का था, 10 साल का था प्रेजेंट एज के अंदर, ठीक है। अब पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड, तो x इज इक्वल टू 7 इंटू में 10 माइनस 30, जहां पे y है वहां पे y की वैल्यू रख देंगे 10, तो x इज इक्वल टू 17 माइनस 30, x इज इक्वल टू कितना हो गया 40 ईयर्स, यानी कि लिखेंगे सन्स एज कितनी हो जाएगी 10 ईयर्स एंड जैकब एज कितनी हो जाएगी 40 ईयर्स। ये लिखना होता है हमें, तभी क्वेश्चन कंप्लीट होता है हमारे, क्योंकि उसने पूछी है, उनकी नाम लेकर के पूछी। अगर पूरी एक्सरसाइज में कहीं भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए या व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दीजिए।